आप इसराइल इसराइल बार-बार करें, आपको फ़ौज किस मुल्क की पसंद है? देखिए, सबसे पहले तो फ़ौज मुझे मेरे अपने वतन पाकिस्तान की या पाक आर्मी ऑफ़ कोर्स, ऑफ़ कोर्स। वो मुझे पसंद है। दूसरी मुझे इज़राइल की फ़ौज पसंद है। अभी आप इसराइल को गालियाँ दे रहे थे, अभी आप कह रहे हैं इसराइल की फ़ौज पसंद है। आपको पता ही नहीं कि इज़राइल में जब इज़राइल की फ़ौज सीना चौड़ा करके घूमती है, तो वो नज़ारा देखने वाला होता है। और मेरा बस नहीं चलता कि मैं इज़राइल की फ़ौज को अगवा करके अपने फार्म हाउस पे ले आऊँ। कौन-सी फ़ौज की बात कर रहे हैं आप? इज़राइल की फीमेल फ़ौज। डॉक्टर साहब कहाँ देखी आपने फ़ौज? यार आपने फिर कुछ नहीं देखा। ऐसा टाइट पीस ये इधर यूट्यूब रील्स शॉर्ट्स से भरा पड़ा है। वहाँ पे ही आपको मिल जाएगा देखने को और आप देख के दंग रह जाएंगे कि यार हाँ, वो ये है। बाकी मेरी तरफ से इसराइल की फ़ौज बर्बाद हो, मेरी तो बद्दुआ है और इनके नसीब में है, बर्बाद होना इनके नसीब में लिखा हुआ है और ये होगा इंशाल्लाह, आप देखिएगा। डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में पाकिस्तान का बजट आया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान का जो बजट है, ये बेसिकली पाकिस्तान का नहीं है और खबर मैं आपको दे रहा हूँ, अंदर की खबर मैं देने लगा हूँ। ये बजट कनाडा से इंपोर्ट हुआ था और कनाडा ने नाइजीरिया से इंपोर्ट कराया था। उनका जो किंग है बाबर एम्बू, अ, उसने ये बजट असल में बनाया था और ये सारा आइडिया जो है वो वहाँ का था। तो बजट आपको इंपोर्ट करके दिया गया है। डॉक्टर साहब, ये खबरें कैसे सोच लेते हैं आप? मतलब ये क्या फ़ज़ूल बकवास है कि पाकिस्तान का बजट असल में नाइजीरिया का बजट है। ये क्या बात है? अगर आपको इसका सोर्स चाहिए तो आप इसको नेट पे सर्च करके देख लें। मैं करूँगा, मुझे मुझे आप यकीन ही कीजिए, नहीं है इसके ऊपर। आपको दिख जाएगा कि असल खबर क्या है। Pakistan's budget is actually Nigeria's budget। डॉक्टर साहब, ये तो आपका ही क्लिप आ रहा है इसके ऊपर। आप ही कह रहे हैं इसके ऊपर कि ये नाइजीरिया का बजट है जो कनाडा ने इंपोर्ट किया था और फिर पाकिस्तान ने कनाडा से इंपोर्ट किया है। हाँ, तो भाई एक बात बताना, आप होश में हैं या हवा के दोष पे? यानी जो खबर नेट पे आ गई तो वो ओरिजिनल खबर है। हकीकत खबर वही होती है जो नेट पे आ जाए। ये क्या देख रहे हैं फिर से? ये मैं वही स्लाइड 215 देख रहा हूँ अब तो वीडियो। 216 हो गई होगी जितनी दफा नहीं, आपने। वही वाली है, मजे की है। हाँ, 216वीं दफा ये मैं देख रहा हूँ इसमें और ऐसा क्या है? क्या है ऐसा? मैं गोरी आपको अगर स्लाइड ले रही है तो क्या मसला है आपको? मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा, ये एक और स्लाइड आई है, ये गालिबन ये स्लाइड 218 है और ये स्लाइड ये ब्राजील की है। डॉक्टर साहब, छोड़ें ये स्लाइडें। मुझे कुछ बताएं अपने बारे में। कभी बुरा वक्त आया आप पे? हाँ, बुरा वक्त हर एक पे आता है और मैं भी एक स्ट्रगल से गुजरा हूँ और मैं बीमार हो गया था, बहुत खतरनाक किस्म का। मुझे हेपेटाइटिस सी हो गया था और मैं बिल्कुल शकील सिद्दीकी जैसा लगने लगा था और उस चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया और 1 साल, पूरा 1 साल मैंने शकील सिद्दीकी के नाम पे कॉमेडी शोज़ किए और खूब पैसा छापा। तो बुरा वक़्त आता है, हर एक की ज़िंदगी में आता है। मेरा ख्याल में अगर आपकी शक्ल शकील सिद्दीकी साहब से मिलना शुरू हो गई थी तो बुरा वक्त आप पे नहीं उन पे आया था। आपको पता है रूस इस वक़्त क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? रूस अपनी जगह पे ही कायम दायम है। प्यूटन क्रेमलिन में एक पार्क है, वहाँ पे वॉक कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी फिल्म है आप। फिल्म से मुझे याद आया, आपको याद हो कि एक मूवी आई थी शाहरुख की, जवान। बिल्कुल गालिबन बिल्कुल बिल्कुल आई। वो जवान 1985 में रिकॉर्ड हो गई थी। रिकॉर्ड हो गई थी 1985 में। ये कैसे 1985 में बन गई थी। उस वक्त शाहरुख खान जवान था और ये 40 साल बनते हैं गालिबन, 40 तकरीबन कमोबेश। 40 साल बाद देखें उन्होंने इसको रिलीज किया आपको है। कैसे पता चला है कि ये रिकॉर्ड हुई थी? मैंने नाज सिनेमा में कराची में देखी थी। डॉक्टर साहब, आप दुनिया भर पे नजर रखते हैं, जियो पॉलिटिक्स की खबरें आपके पास होती हैं, कोई बॉलीवुड की और खबर सुना दें हमें।
बॉलीवुड की एक खबर है मेरे पास। इंडिया की एक एक्ट्रेस है तमन्ना भाटिया। जी, जी, बिल्कुल है। अच्छा, बहुत जल्द तमन्ना भाटिया को उसका खौंद जो हस्बैंड है वो छोड़ देगा। वजह? उसका दिल भर गया है। और आपको पता है बॉलीवुड में बहुत सारे सितारे ऑप्शंस ये जब होते हैं तो फिर इस तरह के वाकयात होते हैं, लेकिन तमन्ना को मैंने कहा है कि आपने दिल छोटा बिल्कुल नहीं करना, अपने आप को आपने कभी तनहा महसूस नहीं करना। Whenever you feel, चाहे रात का 3 बज रहा हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकती हैं, राब्ता करें मुझसे और आई एम विद यू। जो भी हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मैं आपको दूंगा। तो ये हो रहा है बॉलीवुड में। बॉलीवुड में आप घुसे हुए हैं। इंडिया के लोग कैसे लगते हैं आपको? देखिए, इंडिया के लोग सेंसिबल हैं। एक बहुत बड़ी तादाद सेंसिबल लोगों की है। अवाम सेंसिबल है, लेकिन वहाँ की जो हिंदुत्व है, आरएसएस यानी कि उन्होंने सारा काम खराब किया हुआ है और वो नुकसान का बायस है हिंदुस्तान के लिए। और तभी हिंदुस्तान जो है वो बजाय आगे जाने के पीछे जा रहा है। तो बड़े सेंसिबल लोग हैं और मेरा मुझे जो सबसे ज़्यादा सेंसिबल लगते हैं वो प्रवीण सानी है, जो कि एक डिफेंस एनालिस्ट है। तो सेंसिबल लोग जी, हैं डेफिनिटली इंडिया में, ऐसा हम भी नहीं कि नहीं है। सुनते हैं उनको, तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं वो। डॉक्टर साहब, जर्नलिज्म में आप अपना राइवल किसको तस्वुर करते हैं? देखिए, जर्नलिज्म में मेरा जो राइवल है सलीम बुखारी। सलीम बुखारी साहब आपके राइवल कैसे? वो ऐसे कि मैं और सलीम बुखारी साहब, हम अरशद नदीम को काफ़ी टफ टाइम देते हैं। अरशद नदीम, जेवलिन थ्रोअर। जी। डॉक्टर साहब, क्रिकेट से कोई दिलचस्पी है? नहीं, क्रिकेट मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता और लेकिन मैं जो आपकी आवाम है, जो देखने वाले हैं, मैं ज़रा उनका दिमाग खोलता हूँ। मैं ऐसी खबर देने लगा हूँ उसके हवाले से कि आपकी आवाम के 14 तबक जो है वो रोशन हो जाएंगे। खबर ये है कि जिसे आप स्टार समझते हैं, वो सो कॉल्ड स्टार बाबर आजम, उसका असल नाम बाबर आजम नहीं है। बाबर आजम का नाम बाबर आजम नहीं है? मैंने खुद पासपोर्ट उसका देखा है, उस पे आजम बाबर लिखा हुआ है। क्या रिसर्च है आपकी? पासपोर्ट के ऊपर हमेशा सरनेम पहले लिखा जाता है, आजम बाबर ही लिखा जाएगा। आपका नाम, जैसे आपका नाम वाहिद मशहूर है, पासपोर्ट के ऊपर आपका नाम मशहूर वाहिद लिखा जाएगा। आपने अपना पासपोर्ट कभी नहीं देखा? देखिए, आप मुझे इस तरह से डांट नहीं सकते। ये जर्नलिज्म के खिलाफ है, इसीलिए मैं ये कह रहा था, शुरू में भी कहा मैंने कि फजूल किस्म के लोग मेरे सामने हाथ यूं करके सवाल कर रहे हैं और करना नहीं चाहिए। इस पे एहतियात बरतिए। लेकिन मैं इसराइल का बहुत बुरा हाल देख रहा हूँ। इंशाल्लाह मेरी दुआ है और ऐसा होगा।